हजरत अली मुर्तदा साबिकून अल अव्वलून में से हैं। कब आए दीन में, कब मुसलमान हुए, तारीख की खूबसूरत शहादतें और हजरत मौला अली शेर खुदा के दामन मुस्तफ़ा करीम से वाबस्ता होने की इनफरादी अजमतें जगह जगह आपको तारीख में और अहादीस की किताबों में बिखरी हुई मिलेंगी। बस तिरमिज़ी शरीफ से एक हवाला पेश करता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 10 साल हुजूर के काशाना नूर पर खिदमत की है, वो फरमाते हैं कि पीर वाले दिन नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत किया और मंगल वाले दिन हजरत अली ने उनके साथ नमाज पढ़ी। ओ कुन फयकून ते कल दी गल है। पीर वाले दिन हुजूर ने ऐलान किया, यानी यूं लग रहा है कि बस वो ऐलान का इंतजार कर रहे थे, और मंगल वाले दिन हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, यानी अभी उम्र भी 9 साल थी, कलमा पढ़ लिया और फरमाते मंगल वाले दिन मैंने हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। खुद इरशाद फरमाते हजरत अली, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, खुद फरमाते हैं, नाज से फरमाते हैं, और मेरा ख्याल है उनका नाज करना बनता भी है, मेरा ख्याल है उनका नाज करना कमाल भी है, उनका नाज करना दिल को ठंडा भी करता है। हजरत अली शेर खुदा नाज करते हैं, फरमाते हैं, लोगों मैं वो पहला शख्स हूं जिसने मदीने वाले महबूब के साथ नमाज पढ़ी है। मैंने हुजूर के साथ नमाज अदा की है, महबूब के पीछे मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ा कि मैं तय वल वेखा, मैनू ते कहा भाई भुल गया आई, भुल गईया नहीं सब सौम सलाता एक को यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ी है पर पढ़ी मदीने वाले महबूब के साथ है। ये इनफरादियत है उनकी, ये उनका अनोखापन कि उन्होंने पहली नमाज कहते हैं मैंने हुजूर के साथ पढ़ी। हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान इतनी ज्यादा है। आपको एक बात अर्ज करूं, जो लोग बड़े होते हैं ना उनके मुखालिफिन भी बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं उनके हासिदीन भी बड़े होते हैं। जिनके चाहने वालों की तादादें लंबी चौड़ी होती हैं, उनमें थोड़े थोड़े ना हल्के फुल्के टेढ़ी आंख वाले भी, और कोई नहीं, फिर नजर भी तो नहीं ना लगती, कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खारजियों की एक जमात पैदा हो गई थी जो माज़अल्लाह मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेअदबी करती थी। तो फिर सहाबा ने निकाल निकाल के वो हदीसें रवायत की जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली की शान में बयान की। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, किसी की फजीलत में इतनी हदीसें नहीं किसी सहाबी की जितनी हदीसें मौला अली शेर खुदा की फजीलत में। अच्छा, मजे की बात यह है कि रवायत करने वाले सारे सहाबा हैं। ये आपको फजीलत की हदीसें सारी मिलेगी सहाबा से। यानी ये हदीस जरा सुनिए, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सबसे बढ़कर सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाती रदी अल्लाह ताला, और फरमाती हैं मर्दों में हुजूर सबसे बढ़कर सैयदा फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत फरमाता। ये सही लोग थे, किसी की अजमत अगर इनको पता चली है तो इन्होंने खुल के बयान की। अगर किसी के पास शान है, किसी को अल्लाह ने मर्तबा दिया है तो इन्होंने छुपाया नहीं है, उसका बयान फरमाया। जनाब अबू तालिब चूंकि यालदार थे और उनके बच्चे ज्यादा थे, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक ने अपनी किफालत में ले लिया, और शुरू से ही। बल्कि मौला अली शेर खुदा की वालदा फरमाती हैं, जब हजरत अली पैदा हुए तो मेरा बेटा आंखें नहीं खोलता था, हम बड़े परेशान थे कि बच्चा आंखें क्यों नहीं खोलता। फिर हुजूर तशरीफ ले आए, वो सुना के सुखन दिखला के फबन मोरा फूंक गए सब तन मन धन। हजरत मौला अली शेर खुदा आंखें नहीं खोल रहे, करीम तशरीफ ले आए और नबी पाक ने अपने लुआबे दहन से मौला अली को गुटी दी। फरमाते हैं जैसे ही वो लुआबे दहन मौला अली के मुंह में गया, शेर खुदा ने आंखें खोल ली और पहली जियारत मदीने वाले महबूब की फरमाई। और फिर उन्होंने ना हुजूर के कमालात को देखा अपनी आंखों से, अपनी निगाहों से नबी पाक की शानों को, अजमतों को, बुलंदियों को मुलाहिजा फरमाया। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है और इन्हीं लफ्जों से आपको मिलेगी। आप फरमाते हैं, हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले मैं नबी पाक के साथ मक्का मुकरमा के गिरदो नवा में निकला। हुजूर जिस दरख्त के पास से गुजरते, ऐलान नबुव्वत से पहले, बात को याद रखिएगा, हुजूर जिस दरख्त के पास से गुजरते, जिस पत्थर के पास से गुजरते, वही कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन कमालात को हजरत अली ने अपनी आंखों से देखा। नबी पाक का इखलाक देखा, किरदार देखा, अजमत देखी, नबी पाक को मैदानों में देखा, जंगों में देखा, सहाबा की महफिलों में देखा, मस्जिदों में देखा, घर के अंदर देखा, घर वालों के साथ मोहब्बत करते रब्त रखते देखा। ये सारा कुछ जिस बारीक नजरी से मौला अली ने देखा, किसी और ने
उस तरह नहीं देखा। जो इनफिरादियत इनकी है वो इन्हीं की है, क्योंकि ये घर के अंदर भी देखते थे। इतना कुछ देखने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, तिरमिजी में मौजूद है, फरमाते हैं दुनिया मैंने भी बड़ी देखी, पर नबी पाक जैसा ना पहले देखा ना हुजूर के बाद कोई देखा। हुजूर की कैफियत जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। शायद यही वजह है जब किसी ने हजरत अली से पूछा ना आपको हुजूर से कितना प्यार है, तो हजरत अली ने ना फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक बात की। फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें इतने प्यारे हैं जितना सहरा का सफर हो, गर्मी का मौसम हो, प्यास की शिद्दत हो, पानी मौजूद ना हो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु मिसाल देते हैं। एक तभी तकाजा होता है ना फितरत का। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं अब तो खैर अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, सारे रोजे ठंडे गुजर गए, वरना वो कहा करते थे गर्मियों के रोजे होते थे तो कहते थे मेरा गिलास से कुछ नहीं बनता, जब मैं रोजा खोलता हूं तो मेरा दिल करता है कि पाइप मुंह में रखूं और पीछे से टूटी चला दूं, इतनी सख्त प्यास लगती है मुझे, और मेरा दिल करता है खाना पीना और नहीं चाहिए, बस पानी पानी चाहिए, तलब होती है ना। ये उसे अंदाजा होता है जिसे प्यास हजरत अली मिसाल देते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक हमें माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे हैं, औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, बहन भाइयों से भी ज्यादा प्यारे हैं, माल से भी ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन फरमाया जिस तरह सहरा का इलाका हो, गर्मी का मौसम हो, प्यास की शिद्दत हो और पानी न मिले, तो पैदल सफर करने वाले सहरा के मुसाफिर को गर्मी में जितना पानी से प्यार होता है ना, मुझे उससे बढ़कर मदीने वाले महबूब से प्यार है। यानी इतना बंदा सख्त प्यासा हो, उसे पूछा जाए कि पानी पीना है कि जियारत करनी है, उससे पूछा जाए कि तूने प्यास बुझानी है कि दीदार करना है, अगर वो जवाब में कहे पानी नहीं चाहिए जियारत करनी है, तो इसका मतलब है फिर उसे प्यार है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं हमें गर्मी और सहरा के मौसम में पानी से भी ज्यादा मदीने वाले महबूब से मोहब्बत। हजरत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कि बाज़ औक़ात तो वो वारफ्तगी बन गई। सारी जिंदगी हमने यही सुना है अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, जब हुक्म मिल जाए तो वो अदब पर फ़ौक़ियत रखता है। लेकिन कुछ लोग ना मोहब्बत के हाथों बेबस होते हैं। अमीर आदमी है, मालदार है, उसके एक टेलीफोन पे सारे काम हो जाते हैं, वज़ादार आदमी, हर लिहाज से जान पहचान रखता है, लेकिन उसका अपना वालिद हॉस्पिटल में बीमार है और डॉक्टर आके उसे कह दे बस दुआ ही करें, हालात ठीक नहीं, तो सारी ताकतें भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो फिर जब बंदा पूरा बेबस हो जाता है तो आंसू नहीं बहाता। तो ये जो फिर वो बेबस होके मुसल्ले पे बैठ के आंसू बहाता है, तो ये उसकी बाप से मोहब्बत होती कि मेरे जो बस में था वो तो मैंने सारा कर डाला, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। मोहब्बत जब गलबा करती है तो फिर वो आंसू बन जाती। दरवेश ने कहा था ना, आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है फिर आंसू निकला करते हैं, ये कुर्बत का सबब होते हैं। ये मोहब्बत पूरे ज़ौक़ पे आ जाए। हुदैबिया का ना मुआहिदा लिखा जा रहा था, जरा ज्यादा गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा। काफिरों के साथ नबी पाक का एक मुआहिदा सुलह हुदैबिया तय हुआ, वो लिखना था, सुलह हो गई, तय हो गया, अब उसकी दस्तावेजात तैयार करनी थी, तहरीरी सूरत में लाना था, तो लिखने की ड्यूटी मौला अली की लगी। हजरत अली ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहिदा। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, बोल पड़े, और जो उनके बाकी नुमाइंदे थे वहां कुफार के, वो नुमाइंदे बोल पड़े सारे। वो कहने लगे जी यही तो मसला है माज़अल्लाह, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही क्या है। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखे, आप लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह और कुरैश मक्का के दरमियान मुआहिदा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तबीयत सुलह जो दी है, महबूब है ही अमन वाले रसूल। हुजूर ने फरमाया अली रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, कोई हरज नहीं, लिखो, सुलह करनी है। सारी जिंदगी शेर खुदा ने हुक्म माने और डाडे डाडे माने, मैदानों में माने और तलवारों के साये में माने, बर्छियां चल रही थी माने, तीर बरस रहे थे माने। हजरत अली ने हर हुक्म माना है और बसीरो चश्म माना है और दिल और रूह से माना है। लेकिन आज नबी करीम ने फरमाया अली ये रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो, तो शेर खुदा ने कलम रखा, 2 कदम पीछे हटे, हाथ बांध लिए, वजूद कांपने लगा, कहने लगे सोनिया नहीं काटा जाता मुझसे, तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पलेथन लाया,
अंधा सालन मन दी हांडी असलून सबर दा पाया गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेनू अजे यकीन नहीं आया। नहीं काटा जाता हुजूर, कुर्बान जाए। मैंने कहा जब मोहब्बत उरूज पाती है तो आंसू बन जाती, जब मोहब्बत के हाथों लोग बेबस होते हैं तो फिर तड़प के रोते। नहीं काटा जाता हुजूर। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया लिखा जाता है तो काटा क्यों नहीं जाता, ये नहीं फरमाया। हुजूर उस कल्बी कैफियत को जानते। या रसूलुल्लाह नहीं काटा जाता, हुजूर ने फरमाया मुझे दे दो। नबी पाक ने खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया, मुझे दे दो। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत नबी पाक के साथ, हजरत अली का प्यार रसूलुल्लाह के साथ, हजरत मौला अली शेर खुदा, पता नहीं ये हजरत अली का हुजूर से प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। ये मुस्तदरक में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं, अल्लाह ने मुझे कहा है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने कहा है इन 4 से मोहब्बत करो, और अल्लाह ने यह भी कहा है मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं। मुझे भी कहा इनसे मोहब्बत करो, रब फरमाता है मैं भी इनसे मोहब्बत नहीं। हुक्मन कहा है, कुछ काम हुक्मन होते हैं ना, हुक्मन कहा है। ये हजरत अली की ना शान थोड़ी इनफिरादी है। हुक्मन कहा है या रसूलल्लाह वो 4 कौन कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया एक अबू ज़र गिफारी, एक सलमान फारसी, एक हजरत मिकदाद, और चौथे मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ने हुक्मन का हुक्मन। और हुजूर फरमाते हैं जन्नत भी कुछ लोगों पर आशिक है, जन्नत भी कुछ लोगों की मुश्ताक है। यानी सारे जन्नत पर आशिक है, जन्नत में जाना चाहते हैं। जन्नत कुछ लोगों पर आशिक हो गई है, जन्नत को शौक है, जल्दी जल्दी है। हुजूर कौन कौन? फरमाया सलमान फारसी, अम्मार इब्ने यासर और मेरा अली शेर खुदा। जन्नत आशिक हो गई है, जन्नत कहती है ये कब आएंगे। जन्नत को शौक है कि अली आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। एक दफा ना, यह तिरमिजी में भी मौजूद है और मिशकात में भी मौजूद है। तर्जमा अपनी मर्जी का करते रहिएगा घर जाके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातों में बंद होती हैं, खोली जा नहीं सकती। चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। पर इकबाल कहते हैं मजबूरी बड़ी है, बात खोल नहीं सकते। कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है जुबान मेरी। कैसे खोलूं? खोल सकता नहीं। क्यों? तो मियां साहब कहने लगे मैं दसना क्यों नहीं खोल सकते। ये खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, ये बनती नहीं, ये खोली जा सकती, ये मजबूरी होती है। ये मिशकात में मौजूद है, ये तिरमिजी में मौजूद है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रावी है, फरमाते ताइफ वाला दिन था, नबी पाक ने मौला अली को बुला लिया और बुलाकर देर तक हजरत अली से बातें करते रहे, सरगोशी करते रहे, राज ने आज की बातें। थोड़ी देर नहीं, देर तक। बाद में सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आज आपने अपने भाई से बड़ी देर तक बातें की हैं। तो सुनना ये लफ्ज हदीस में मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया मैंने नहीं सरगोशी की अली से, अल्लाह ने की है। मैंने नहीं की, अल्लाह ने की। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अल्लाह ने की है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह शरह मिशकात में लिखते, फरमाते 2 मतलब है इस जुमले के। एक मतलब तो यह है कि मेरा बात करना रब का ही बात करना है, और दूसरा मतलब यह है मैंने खुद नहीं की, मुझे रब ने कहा महबूब बुलाना अली को, जरा करना बातें उसके साथ। मैंने नहीं की, मुझे अल्लाह ने कहा है, हुक्म दिया है कि अली से तवील गुफ्तगू, तवील सरगोशियां, लंबी बातें हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ नबी पाक की। अब ये जो हदीस है ना, ये आपने लिख के रख लेनी है पास, और कभी भूलनी नहीं। लिख लेंगे इंशाल्लाह। मैं तो अक्सर यही कहना याद रखे जी, पहले दिन आखिया लिख लिया जी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इल्म को लिख के कैद कर लो। ये हदीस भूलने वाली नहीं, और ये लिखनी भी है और बच्चों को याद भी करानी है। क्यों लिखनी है, क्यों याद रखनी है, क्यों बच्चों को याद करानी है? मसला ईमान का है, मसला ईमान का है, मसला ईकान का है, मसला अकीदे का है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे ताकीदी हुक्म दिया था। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे सिर्फ वही प्यार करेगा जो मोमिन होगा, और फरमाया अली तेरे से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। मुनाफिक प्यार कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, और मोमिन अली को छोड़ नहीं सकता, उसकी भी मजबूरी है। दोनों मजबूर है अपनी अपनी जगह पे। हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत कौन करेगा, बुग़्ज़ कौन रखेगा? दोनों की मजबूरी है। इसको आप देखें ना, परेशान बड़ा हो गया हजरत अली का जिक्र सुन के।
तो समझ ले बंदे में मसला है। और जिसको आप समझे ना कि शेर खुदा की बात सुन के चेहरा खिल गया है, जरा तबीयत रोशन रोशन हुई है, जरा दिल ठंडा हो गया है, जरा इसके जिस्म के लू कंडे खड़े हुए हैं, अली अली करके इसके वजूद को ताकत मिली है, जिक्र अली ने इसकी तबीयत को ठंडा किया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज करके लौट रहे थे, गदीर खुम के मौके पर मौला अली का हाथ पकड़ा, इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर ने हजरत अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बुलंद किया और फिर नजर डाली तमाम सहाबा के मजमे पर, फरमाया लोगों बताओ मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। लोगों ने कहा हुजूर आप हमारी जानों से ज्यादा करीब है। फिर दूसरी दफा फरमाया क्या मैं तुम सब की जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं, करीब नहीं? या रसूलल्लाह आप जानों से भी ज्यादा हमारे मालिक है। हाथ पकड़ा नबी पाक ने मौला अली का और फरमाया सुनो फिर, मन कुन्तु मौलाहु फालियुन मौला, जिसका मैं मौला फिर उसके अली भी मौला। हाथ पढ़ के नबी ने आंखें हंसी, सुन लो यार, हाथ पढ़ के नबी ने आंखें हंसी, मन कुन्तु मौला नहीं भूलना और सारी दुनिया भूल जाना पर हैदर मौला नहीं भूलना। मसला तो खुल के समझ आता है ना। हाथ फड़ के नबी ने आखिया सी मन कुन्तु मौला, भावे सारी दुनिया भूल जाना। दुनिया सहाबा और अहले बैत तो दुनिया नहीं ना, वो तो दीन है। भावे सारी दुनिया भूल जाना पर हैदर मौला